देवाशीष। बिल्कुल, अभी बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति बनी और ये 90 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। और उसके बाद हम विदेश प्रवास में थे, तो वहीं से वर्चुअल बैठक लेकर दो बार अधिकारियों को निर्देशित किए कि पीड़ित लोगों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, शिविर की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, जो उनकी हानि हुई है, पशु हानि और भी उसकी सबकी क्षतिपूर्ति की जाए। और वहीं से वर्चुअल बैठक भी किए। माननीय केदार कश्यप जी स्वयं जाकर अवलोकन किए और हम विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले वहां पर गए और दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो पीड़ित मोहल्ले हैं, सब मोहल्लों में लोगों से जाकर मिले, शिविर में। और जो शासन के तरफ से प्रयास हुए हैं, पहले तो 43 कैंप वहां पर लगाए गए थे, लेकिन जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ, सब लोग अपने घरों में वापस गए हैं। और अभी भी शिविर से सबको भोजन पहुंचाया जा रहा है। सबको वहां पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। दो जोड़े कपड़े दिए गए हैं और उनकी जो भी क्षति हुई है RBC 64 के तहत, अगर कच्चा मकान है तो 1,20,000, पक्का मकान है तो 1,30,000, और जिनको आंशिक क्षति हुई मकान का RBC 64 में 4,000 था, तो हमने मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से फिर से 6-6 हज़ार का ऐलान किया है। पशुधन की जो क्षति हुई है उसकी भी भरपाई कर रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जनता पूरी तरह से सरकार के प्रयासों से संतुष्ट है। और जो भी अच्छा होगा, मैं तो अभी थोड़ा कह रहा हूं, लेकिन वहां पर और भी जो कंपनियां हैं, जो भी वहां के लोग हैं, वहां के अधिकारियों ने एक दिन का अपना वेतन डोनेट किया है। इस तरह से संकट की स्थिति में सारे लोग वहां पर खड़े हैं और सारा सहयोग हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां का अपमान नहीं किया गया, बल्कि देश की मां और बेटियों का अपमान किया। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। और जिस तरह से बिहार के अंदर दरभंगा के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा जो अभद्र शब्दों का व्यवहार उपयोग किया गया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये सिर्फ आदरणीय मोदी जी की मां का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश की माता बहनों का अपमान है। और इसको बिल्कुल सहना नहीं चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इसका खामियाजा आरजेडी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और सबक सिखाएगी बिहार की जनता। अब इन लोगों को जनता रिजेक्ट कर चुकी है इनके रवैयों से, और इनको ये सब कहने का अधिकार बनता नहीं है। और हम सब लोग जितना अच्छा से अच्छा होगा जनता के लिए सब करेंगे। इसकी मुझे जानकारी है और हमने जिला प्रशासन से भी बात किया है। उसमें अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है और 22-23 लोग घायल हुए हैं, जिनको तत्काल रात में ही हमारे ज़िले के SP कलेक्टर वहां पहुंच गए थे और अंबिकापुर उनको रेफ़र किया गया है। और हमने निर्देशित किया है कि घायलों के इलाज में किसी तरह से भी कोताही नहीं बरती जाए। अगर उनको अंबिकापुर से भी और आगे कहीं रायपुर भी रेफ़र करना पड़े तो वो भी करें, लेकिन कहीं कोताही नहीं होना चाहिए इलाज में। और इलाज उनका ठीक से हो रहा है। एक तो गणेश महोत्सव का ये पावन अवसर चल रहा है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं, उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। और 217 करोड़ रुपये लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में। और ये हरित ऊर्जा से युक्त होगा। सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी उससे भी पावर जनरेट करके
बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन के बनने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को और हमारे पावर कंपनियां के जो अधिकारी हैं उनको भी लाभ होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री। 2 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आगाज में आपका अंदाज और उसके अच्छे अंजाम दिखाई पड़ने लगे हैं। ऐसे सरल सौम्य लेकिन कठोर अनुशासन आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। पावन स्मरण किया। अब उस ध्वजा को आगे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आरएसएल कंपनी को वेतन कंपनी परिवार से दिया है भागशाली और गौरवशाली छत्तीसगढ़ के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री परम माननीय डॉक्टर रोहित यादव साहब, प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन।